ऑफ यू भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे? जल्दी से आ जाओ, क्विकली 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 आ जाओ क्लास के अंदर, क्विकली क्विकली आप लोग आ जाइए, क्विकली आ जाओ भाई, जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ, जल्दी से। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भाई? गुड इवनिंग, हाल चाल बताओ भाई, अपना हाल चाल बताएंगे आप लोग, आ जाओ। रेडी फॉर समथिंग न्यू टुडे? यस, आई एम ऑल्सो रेडी टू टीच समथिंग न्यू टुडे। सो कम आ जाओ, आज तो तुमको फील आ जाएगा क्लास 10th का। क्लास 10th पढ़ा है ना? क्लास 10 तो पढ़ा ही है ना? तो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम ऐसा लगेगा यार कि यार हम लोग कहाँ पहुंच गए क्लास 10th में, और इतना मस्त फीलिंग आएगा कि यार काश ऐसा चलता रहे लल्लन टॉप। बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद आए हो, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ। हेलो 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 हेलो, है ना? एकदम ऐसा लगेगा कि काश ऐसा 10th क्लास कितना आसान था यार। 11th में तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। 10th में इतना सा पढ़ते थे, खुश रहते थे, अब तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। यस, डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इजी। ठीक है, अब बैठ के मैं प्रूफ करूं, फलाना करूं, ढकाना करूं, काहे का माथा पच्ची करना, सीधा सीधा चलते है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला। प्लेजेंट इवनिंग टू मैम। चलो भाई, प्लेजेंट इवनिंग टू यू एज वेल। ठीक है, चलो क्विकली आ जाओ भाई, क्विकली राइट। आज एकदम मस्त 10th वाली फीलिंग लेंगे, 10th वाली फीलिंग लेंगे। यस, 10th वाली फीलिंग लेंगे बड़े दिनों के बाद। यस बेटा, है ना? तो आज प्रणाम 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 प्रणाम। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, क्विकली। हाँ, नहीं 11th इज बेटर, बहुत बढ़िया। कोई बच्चे ने तो बोला मुझे 11th पसंद है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इजी बेटा, ये चैप्टर ही इजी है, ये चैप्टर ही इजी है, राइट। चलो, 11th इज बेटर देन 10th, बहुत बढ़िया। एक बच्ची ने तो आके बोला, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भैया अगर आपके पास 3 प्लेन्स हो तो 3 प्लेन्स क्या करते हैं एक दूसरे को, अगर मैं उनके ओरिजिन से क्या करूं, ओरिजिन से अगर मैं उनको जोड़ती हूं तो क्या होता है, आपके 8 प्लेन्स बनते। कैसे बनते? 8 प्लेन्स। एंड 8 प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते। क्या बोलते? ऑक्टेंट बोलते। कितने ऑक्टेंट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, पीछे 7 और 8। हमने ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी, राइट। तो हम लोग ने और क्या क्या पढ़ा था बेटा? कितने ऑक्टेंट्स होते हैं? ऑक्टेंट्स बताओ कितने होते हैं? ऑक्टेंट्स होते हैं हमारे 8, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि किससे हम लोगों ने याद किया था, अगर z एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, और z क्या है? आपका नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि भैया ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ये बहुत मोटा पेन है, पतले पेन पे जाते हैं, ठीक है। और अगर z नेगेटिव, तो z नेगेटिव कैसा होता है? तो ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स्थ, ये आपका सेवेंथ और ये वाला आपका एट्थ। इसमें पॉइंट्स कैसे कैसे हम लोग ने याद किया था बेटा? कैसे पॉइंट्स याद किए थे? पॉइंट्स कैसे याद किए थे? इसमें x, y, z, या फिर प्लस 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 से कर लेते हैं। प्लस प्लस और प्लस, है ना। नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? नेगेटिव कॉमा प्लस, और z कैसा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव, y नेगेटिव और z कैसा है? पॉजिटिव। अब बताओ भाई, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। x कैसा? नेगेटिव, अरे x है आपका पॉजिटिव, y नेगेटिव और z भी कैसा? पॉजिटिव। तो ये ऑक्टेंट्स आ गए, फटाफट ऑक्टेंट्स आ गए, है ना। अब देखो फिफ्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है भैया? ये आपका x, ये आपका x और ये आपका y। तो x कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव, और y z कैसा? नेगेटिव। ये कैसा होगा भैया? यहाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। यहाँ क्या होगा? x नेगेटिव, y नेगेटिव और z भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। और फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में क्या होगा बेटा? फोर्थ में होगा आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z आपका नेगेटिव। z आपका नेगेटिव। खत्म। यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस और नो? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या ये आसान? ये आसान, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये खत्म, ये वाला पोर्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ये फलाना फलाना बातें। देखो अगर मुझे मान लो 2,5,3 लिखना है, तो 2,5,3 किस में होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। किस में होगा भैया? फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। अब फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या कि x हम चले कितना बेटा? x हम कितना चले? 2 चले। फिर y कितना चलेंगे हम लोग? y चलेंगे हम लोग 3, है ना। और 5 चलेंगे ऊपर, दैट इज z। ये हमने x चला, ये हमने y चला, और कितना चला बेटा? दैट इज सॉरी दिस इज 5, माय बैड, दिस इज 5। ये कितना
y चले और ये कितना हो गया z में हम कितना चले दैट इज 3. तो हम कहां पहुंच गए 3,5 2,5,3. सिंपल. मैंने रिकॉर्डेड सेशन में देखी. क्या देखा तुमने? क्या देखा? क्या देखा? अच्छा रिकॉर्डेड देखा. ओह सिमरन. हाँ सिमरन चलो वेलकम बैक. कमिंग टू द क्लास. अब आते डिस्टेंस फॉर्मूला पे. सीधा आते इस पे. खड़ गया सब कुछ. भाई एक सीधा सवाल बताओ. अगर आपका एक प्लेन है ना, एक प्लेन में आपका कोई पॉइंट P है, इसका नाम कुछ क्या दे देते हैं x1, y1, z1 है ना, और इस Q एक पॉइंट है, x2, y2, z2 एक पॉइंट है. अब इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है. कैसा डिस्टेंस निकालना है? इन दोनों के बीच में हवा में, जैसे ये एक पॉइंट मेरा P है और एक पॉइंट Q है, इसका डिस्टेंस निकालो. हवा में ये दोनों पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एकदम मस्त सी फीलिंग लो, मस्त सी फीलिंग लो, मस्त सी फीलिंग लो. कैसी फीलिंग लो देखो बताती हूँ. मस्त सी फीलिंग लो. कैसी फीलिंग लो भैया? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना होता है? बचपन वाली क्लास 10th वाली बात बताओ. क्लास 10th में क्या पढ़ा था? क्लास 10 देखो, क्लास 10 दिखाती हूँ. क्लास 10th में क्या पढ़ा था? 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था मैम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर. तो जैसे तुम 11वीं कक्षा में आए, 11वीं में आए, तुमने क्या कर दिया? प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. खत्म. यही यूज करना है, यही यूज करना है. 10वीं में क्या यूज किया था? x और y. 11वीं में आके हमने एक z एक्सिस क्या कर दिया? ऊपर से क्या कर दिया? इजाद कर दिया. तो क्या करना है? z2 माइनस z1. खत्म. बेटा इतना प्रूफ मैं अपना माथा पच्ची नहीं करने वाली. मैं सीधा करो इसको यूज. याद आया? मजा आया? मजा आया सुन के कि नहीं? यस, रूट ओवर दिस है ना. डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. सिंपल. आया फील? एकदम मस्त सा फीलिंग आया कि नहीं आया? यस एकदम इजी, एकदम इजी. और मस्त क्वेश्चन. अरे क्या नहीं आया कार्तिक? क्या नहीं आया? मैम आज लेट हो गया पता नहीं. क्या नहीं आया कार्तिक? क्या दिक्कत है तुमको बताओ. हाँ अब इसका मैं प्रूफ कराऊं. प्रूफ कराने में कोई इतना माथा बच्ची नहीं करने वाली मैं. ठीक है चलो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा भाई यूज पाइथागोरस थ्योरम लगानी, वही उसी सारी चीजें से है, बट अब उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. लिटरली नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है अब एक कॉलररी वाला पार्ट पूछती हूँ मैं आपसे कि भैया यहाँ पर देखो, अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, अगर मान लो ये आपका क्या था? y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, राइट. अगर ये कोई आपका पॉइंट P है, क्या है? P दैट इज x, y, z, और ये वाला पॉइंट क्या है? आपका ओरिजिन है ना, ओरिजिन. तो OP का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? OP का डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी व्हाट? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर. हाँ सिंपल. यस आई ऑल्सो सॉ दैट, बट अभी हम लोग उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, है ना. मजा आया. क्लास 11th 10th वाली फीलिंग आई. ठीक चलो. इजी इजी पीजी, इजी पीजी. यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है. इजी, बहुत इजी. अब हम आज पोल पोल खेलेंगे. क्या खेलेंगे? खूब सारा पोल पोल. चलो बेटा मुझे ना 1 मिनट का, मुझे इजी. यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन द रूट. अब हम लोग आज पोल पोल खेलेंगे. मस्त पोल पोल खेलेंगे. पोल 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 एकदम क्लास 10th, एकदम जो क्लास 10 में पढ़ के वही करेंगे. चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. इसको ना बेटा मैं टाइमलेस पोल के साथ दे रही हूँ. आई एम जस्ट कमिंग इन 2 minutes. प्लीज आई नीड टू गो समवेयर. प्लीज गिव मी जस्ट 2 minutes प्लीज. बेटा मैं 2 मिनट के अंदर आ रही हूँ. आई एम जस्ट कमिंग इन 2 minutes. सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टे विथ मी. डोंट हियर इधर उधर करो प्लीज. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. राइट.
हो गया बेटा, 2 मिनट्स हो गया मैम, ज्यादा हो। चलो अभी आवाज आ रही है, चलो है ना, चलो अब आ जाओ भाई, इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। आंसर दे दिया, आंसर दे दिया, अरे इसको इधर मूव करते हैं। चलो इसका नाम बेटा x1 y1 z1 और इसका नाम x2 y2 और z2 कर देते हैं, तो इसका नाम p एंड दिस इज q। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, pq इज इक्वल्स टू व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस ऑफ z1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, PQ is equals to what बेटा, PQ कितना है, -2 that is -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, PQ is equals to what, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर इज व्हाट बेटा 4 प्लस ऑफ व्हाट 0। तो ये कितना हो गया, PQ is equals to what, √20। तो ये कितना होगा, PQ is equals to what, 2√5 यूनिट्स आएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2√5 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। एंड द टाइम इज अबाउट टू स्टॉप। थैंक गॉड, ये सी वाले कौन है लोग, हाँ 4√5 कौन लिखा है, हाँ जल्दबाजी में से, हाँ सिमरन, हाँ एक ही जगह सी लिख के आए, हाँ क्या यार ये कितना बकवास सा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, अगर ये चैप्टर नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा 10th बहुत कमजोर था भाई, ये एकदम 10th का क्वेश्चन है यार, दिस इज क्लास 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं है जो 10th में एनसीईआरटी में करके आना, बस वही करना है, कुछ उसमें कुछ रामायण नहीं करनी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट बेटा, √27। तो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है ना, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, दैट इज √27। तो ये कितना है, दिस इज व्हाट a, 0, 1 एंड दिस इज व्हाट 0, 1, 2 है ना, 0, 1, 2 है ना, 1, 2। अरे रे अरे रे क्या छू गया, चलो 0, 1, 2। चलो अब आपके लिए मैं टाइमलेस पोल स्टार्ट करती हूँ, आप लोग करें और हम भी करते हैं। क्या लिखा हुआ है, x1, y1, z1 और ये क्या लिखा है, x2, y2, ऑफ z2। तो ये क्या लिखा, मैं क्या डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि PQ की वैल्यू किसके बराबर है, √27। तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, कैन आई राइट दिस एज व्हाट डायरेक्टली, दैट इज 0 माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर है ना, फिर 1 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, √27। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एकदम यार मस्त यार, ऐसा लगे कि ये जब मैंने पहली बार किया था 11 में तो इतना मजा आया था कि क्या बता, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों भैया, क्योंकि यार ऐसा लग रहा था कि फाइनली 10th जैसा कुछ तो है। तो ये कितना हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 27। तो कितना होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 27 माइनस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 25। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, प्लस माइनस ऑफ 5। लो भाई मुझे तो बोर्ड की तरफ भी नहीं देखना, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है बेटा, प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ए बी सी बी ए बी ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे मत करो यार अनुभव, ऐसे मत करो, स्टॉप द पोल, हो गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो भाई लेट्स सी ऑप्शन, ओह माय गॉश दिस टाइम यू हैव परफॉर्म रियली गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व formed by the set of all the points whose distance from the point this and this are equal। हम लोग क्या करते थे, है ना, हम लोग क्या करते थे, मैंने गलत आंसर बी की जगह ये डिस्टेंस निकाल दिया। अरे डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है भैया, आप प्लेन में हो भैया, प्लेन में देखो, प्लेन में हो, जैसे मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर 5 है तो ये डिस्टेंस भी तो यहाँ पर 5 होगा कि नहीं होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो 3,4 है ना, 3,4, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 3,4। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
इधर से हम -3 जाएंगे, इधर से हम 4 जाएंगे, कितना जाएंगे 4 जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3,4। बट क्या आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 5 है कि नहीं है, हाँ या ना, बट कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम है कि नहीं है, बट ये कोऑर्डिनेट्स अलग है। सो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या बोला है, कोई एक पॉइंट P है ना, उससे इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। कौन कौन सा डिस्टेंस, दैट इज 3, 4, -1, -5 एंड -2, 1, एंड 4। इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। सो कैन नेम दिस एज व्हाट, A point and I name this as B point. So can we say कि PA distance is equals to what बेटा, PB distance के बराबर है। अब P को हम क्या मान लेते हैं, अपने मन से कोई वेरिएबल पॉइंट मान ले, x, y, z हम मान ले। याद आया कि नहीं याद आया, अरे अनिरुद्ध ने तो निकाल भी लिया यार। अरे पैराबोला क्यों बनेगा अनुज, हम प्लेन में है, ये हम प्लेन में है, वी आर इन द प्लेन। ये हम क्या है, एक 3D, नॉट इन द प्लेन, वी आर इन द 3D स्पेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स बनेगा वो एक प्लेन बनेगा, वो क्लास 12th में तुम पढ़ोगे, ठीक है, इस साल नहीं पढ़ोगे। यहाँ पर जो कर्व बन के आएगा इट विल बी अ प्लेन। एक्चुअली हम कहाँ पर, एक 3D स्पेस में। देखो मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, एक 3D स्पेस में खड़ी हूँ। देखो ये पेन कहाँ पर है, पेन की निप का है, 3D स्पेस में है ना। इस कमरे में कैसा है, ये 3D है। तो जो इसका कर्व बन के आएगा वो एक प्लेन की इक्वेशन होती है, और प्लेन की इक्वेशन हम पढ़ेंगे किसमें, क्लास 12th में, अभी नहीं। देखो तो कैन वी से कि इसका PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, PB स्क्वायर के बराबर है। मैंने जानबूझ के स्क्वायर पहले कर लिया, चलो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या मैम इसको मैं x -3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर प्लस z + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, z का दिस विल बी व्हाट, x + 2 का होल स्क्वायर है ना, y -1 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। क्लास 10th वाली कितने लोगों को मजा आ रहा है, क्लास 10th वाली फीलिंग कितने लोगों को आ रही है, हाँ, PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। कितने मैम खो गया क्या क्लास में, क्या खो गया, कुछ क्या खो गया भैया, क्या खो गया, कितना आसान है यार। तो ये क्या लिखा है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर प्लस z + 5 का होल स्क्वायर। अब बस इसका फॉर्मूला खोलो, कटिंग शटिंग करो, आंसर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का होल स्क्वायर। अब जरा इसे खोल दो, तो क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 9 -6 of x प्लस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 8 of y प्लस ऑफ z स्क्वायर प्लस ऑफ 25 प्लस ऑफ 10 of z, है ना, इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इज इक्वल्स टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4 of x प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 of y, फिर क्या लिखा है, z स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 8 of z। ये आ गया। अब देखो इसमें देखना मस्त चीजें कट पिट जाएंगी, क्या कटेंगी, x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, z स्क्वायर और z स्क्वायर भी गया, खत्म, है ना। अब देखो मुझे यहाँ से कुछ और भी चीजें कटती कटती दिख रही थी, ये 16 और ये 16 भी गया, और देखो कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, सबको इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओ। तो भैया ये वाला x को मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ कितना है -6x, तो -6x तो कितना होगा, ये माइनस ऑफ 10 of x हो जाएगा, इधर किया, फिर देखो फिर y को लेके आओ, -2y, और यहाँ कितना है -8y, तो किधर हो जाएगा, इधर -6 of y प्लस हो जाएगा। अब इधर देखो भैया यहाँ पर क्या है, प्लस 10z, और यहाँ क्या है -8z, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 18 of z। अब जरा नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स क्या क्या है आपके, नंबर्स क्या क्या है, नंबर्स देखो, यहाँ 9 और 25, इधर कितना बन गया 34, 9 और प्लस 34, और यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर है 1, तो 4 और 1 कितना बन गया 5, तो इधर लेके आओ तो कितना आएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, प्लस ऑफ 29 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो, तो ये कितना होगा बेटा, 10x प्लस ऑफ 6 of y माइनस ऑफ 18 of z माइनस ऑफ 29 इज इक्वल्स टू 0। कितने लोगों का ये आंसर आ गया, कितने, अरे बाप रे, फुल ऑन मजा आ रहा है, हाँ, यस। चलो स्तुति, रिद्धि, कार्तिक, सिद्धि, मिस्टर गुप्ता, प्रखर, खुशी, भारती, और किसका किसका आंसर आ गया, ट्विंकल डन, भूमिका, और किसका किसका आ गया, कार्तिक। अरे यार कार्तिक तुम इतना बड़ा कैसे लिखते हो, ये सब स्किप कर दो, इजी से तो
नंबर क्लास 10, हाँ और क्या सब, अनुज, आस्था, अनिरुद्ध, सबसे पहले बहुत बढ़िया, साची, आदित्य, जिशान, अपन को तो फार्मूला, सही बात है ना, सूर्या, योगिता, वासु, तुषार, क्या यार आप फटाफट से खत्म करते हैं, चिल मारते हैं यार, कैसे से यार। और किसका किसका आ गया भाई, अर्पित का आ गया, दीप का आ गया, सिमरन का आ गया, 18Z है सिमरन, 19 नहीं है, 18Z है, 18Z है, नॉट 19Z, थोड़ा सा बस करना है, हो गया बस, मजा मजा मजा, है ना भैया, बच्चा लोग मजा में, हाँ या ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी फॉर्म आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। भैया हाँ ये तो इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे बेटा, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन होती है, ये हम लोग क्लास 12 में करेंगे, क्लास 12 में करेंगे, 12वीं कक्षा का ये चीज है, क्लास 12 में करेंगे, वो भी डिलीटेड टॉपिक में है, वो भी डिलीटेड टॉपिक में, वो भी आपके डिलीटेड टॉपिक में, तो डिलीटेड वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तब ये आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो क्लास 12 का ये प्लेन का इक्वेशन है मैम, ये 10th में, हाँ बेटे सब तुम कर चुके हो, सब 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 कर चुके, तभी तो मजा आ रहा है, तभी तो यार, जब ये मैं सब बता रही हूँ, मैं याद कर रही थी व्हेन आई वाज इन क्लास 11th स्टैंडर्ड, एक टाइम था जब मैं भी 11th में थी, जब ये चैप्टर पढ़ा, ओ गॉश मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी, कैसा लगा कि यार इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना। एक मैं थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल बना लेती हूँ, क्या हो, 3 साइड क्या होते हैं, जैसे 1 2 और 3, ये होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें नहीं पता, हम इसका नाम कुछ ए रख देते हैं, ये बी है और ये सी है, तो हम क्या करेंगे, सबकी लेंथ निकालेंगे, तो ए बी लेंथ निकालते हैं, तो ए बी का लेंथ निकालो, सबका लेंथ निकालो, तो ए बी का लेंथ कितना होगा बेटा, -1 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा चलो मैं ऑप्शंस कर देती हूँ, अच्छा शो दैट लिखा ही है यार, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस ऑफ 10 का होल स्क्वायर, है ना, जरा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबकी वैल्यूज निकालते हैं, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सारे साइड लेंथ निकालेंगे, तो क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा -1 का स्क्वायर दैट इज +1, और ये कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो कितना आ गया √17 आपकी ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी कितना आ गया √17, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, फिर क्या करेंगे हम लोग BC की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दूसरी में निकालती हूँ BC, तो B और C की वैल्यू निकालते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, तो BC का डिस्टेंस क्या बोलता है बेटा, -4 में से इसको माइनस करो, तो -4 + 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 9 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा है 6 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया √18, है ना, हाँ हाँ ये ना, चलो √18, है ना √18, फिर हम क्या निकालते हैं, AC की वैल्यू निकालते हैं, तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई हम लोग यहाँ से, है ना, AC, तो AC इज बेसिकली व्हाट, थोड़ा ऊपर करती हूँ, AC, तो AC की वैल्यू कितनी होगी भैया, A और C, तो -4, 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 6 माइनस ऑफ 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 माइनस 2 क्या कितना होगा बेटा, ये कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कितना हो गया √36 आ गया, है ना, √36 आ गया, पक्का सही है, √36, है ना, तो √36 इज बेसिकली 6। अब बताओ क्या ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB, अच्छा AB इज √18, ओ ओ ओ ओ माय बैड, वही मैं सोच रही, कुछ तो मैंने गड़बड़ लिखा हुआ है, हाँ दिख गया, अरे कैलकुलेशन मिस्टेक यार मैम, 16 + 1 + 1 होता है √18, यस इट्स √18, माय बैड। तो भैया अब हमको दिख गया √18 + √18 कितना होता है
रूट 6 लिखते हैं। तो क्या मैं देखो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी सी है, तो 90 डिग्री पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा। यहाँ पर ए बैठा दो या सी बैठा दो, तो ये कितना होगा रूट 18, ये कितना हो गया रूट 18 हो गया, है ना, ये कितना हो गया रूट 18 और ये कितना हो गया 6। तो कैन वी से कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो कैन वी से कि रूट 18 का स्क्वायर, है ना, और रूट 18 का स्क्वायर ये कितना हो गया बेटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 36, है ना। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज AC भी कितना आ गया 6 आ गया। दिस शोज therefore this shows that is ABC is isosceles right triangle. yes हैरी पुत्र हो गया मैम, हाँ AB एंड BC इज अंडर रूट 18। भाई 16 प्लस 1 प्लस 1 18 होता है, 16 प्लस 1 प्लस 1 17 नहीं होता यार मैम, है ना। 16 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 18। हैरी पुत्र हेंस प्रूव्ड। आसान आसान। अच्छा यस इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मैम 10 में AB का स्क्वायर होता है, 10th में AB पे ही स्क्वायर होता था, नहीं होता था बेटा, शुभांश नहीं होता था, AB पे स्क्वायर नहीं होता था, AB होता था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुत सही। अच्छा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भैया, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। अरे दादा कोई भी 3 पॉइंट्स हो, क्या हो, एक लाइन में लाई कर रहे हो, कहां पर, एक लाइन में लाई कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एक लाइन में लाई कर रहे हो। तो भाई क्या हो सकता है कि A B और C, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि AB प्लस BC की लेंथ किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए, और क्या हो जाए, अगर भैया ये A है, ये C है और ये कोई B पॉइंट है, तो कैन वी से कि AC प्लस CB की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, AB के बराबर आ जाए, है ना। एक ये भी होता है, और क्या होता है, और क्या लिख सकते हैं, इसे मैं क्या लिख दूं, इसे मैं C, इसको B कर देती हूँ, BC बचा, BA और इसको मैं C कर दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बोलूं कि AB प्लस AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC के बराबर आया कि नहीं आया, हाँ या ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है भैया, AB प्लस BC कोई भी ले लो, तो कोई भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, थर्ड पॉइंट के क्या होना चाहिए, डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, जो तुम्हें लग रहा, जो तुम्हें मन आ रहा, ठीक है। तो अब देखो जैसे अभी आपके पास एक मस्त सा क्वेश्चन आया, क्या आया, द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कैन नॉट से नॉन ऑफ दीज। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या करते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। एक मस्त, पहले हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे, हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे, हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि कोई 2 सम करके थर्ड के बराबर हो जाए, हमारा काम खत्म, तो कोलिनियर, अदरवाइज नहीं है। तो क्या हम पोल स्टार्ट करें, लग रहा है यार क्लास 10th में पढ़ रहे थे, फाइनल एग्जाम का टाइम था, बोर्ड का एग्जाम का टाइम था, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे यार, कितना मजा आता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, A और B का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले भैया AB का डिस्टेंस निकालते हैं, चलो AB का डिस्टेंस निकालो। तो AB का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, -4 + 1 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट 1 स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट -3 स्क्वायर और +2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, 9 + 10 ये कितना हो गया, √14, है ना, √14 आ गया। अब देखो AB की वैल्यू √14, फिर हम क्या निकालते हैं, BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस क्या कहलाता है, BC, B और C। तो कितना आएगा बेटा, 5 - 2 का होल स्क्वायर, फिर +13 + 4 का होल स्क्वायर, है ना, +11 - 5 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया भैया, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट -9 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 + 81 प्लस ऑफ व्हाट बेटा 36।
ये कितना आ गया 90 और 90 110 120 126 है ना, तभी 95 आए थे। हाँ चलो है ना, चलो अब आते हैं लास्ट सी वाला निकालते हैं। सी ए सी, ये तो बहुत डार्क कलर आ गया। ए सी, ए सी निकालते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस कितना होगा ए और सी, तो 5 माइनस ऑफ 1, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की बेटा। हाँ चलो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर -13 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और क्या लिखा 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 11 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भैया, दिस इज व्हाट √16 प्लस 144 प्लस ऑफ 64। तो ये कितना हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया 90, नहीं 70 और 80, 80 प्लस 144, तो ये कितना आ गया √224। अब देखो किसी का सम किसी से ऐड हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया, √14 को तो हम √14 लिख सकते हैं। अच्छा क्या मैं इसको 3 इंटू 14 लिख सकती थी भैया, 14 9 होता है, तो दिस इज व्हाट 3√14। तो ए बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3√14 है ना, 3√14। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो 224 को जरा ब्रेक करते हैं, दैट इज 14 के फॉर्म में, तो 2 आ गया, दिस इज व्हाट 112। फिर ये कितना आ गया 2, दैट इज व्हाट 56। फिर कितना आ गया 2, दिस इज 28 है ना, फिर 2, ये कितना आ गया बेटा 14। तो 2 इंटू 2, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे सब 14 के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू व्हाट बेटा 14। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 2 और एक 2 और √14 को अंदर कर लिया, तो कितना गया बेटा 4√14 के बराबर आया। तो ए सी की वैल्यू ये आई। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे भैया 3√14 प्लस √14 कितना होगा भैया 4√14 होगा। यस कार्तिक यस, तो ये कितना हो गया, तो कैन वी से कि ए बी वैल्यू है ना प्लस बी सी वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ए सी वैल्यू के बराबर आ रहा है √14 प्लस 3√14 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 4√14 के बराबर। तो दिस इज व्हाट हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, 100% कोलिनियर होंगे। कितने लोगों का आ गया 4√14 आया। ऑप्शन नंबर ए, 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 कितने लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर ए, हैरी पुत्र हो गया। लेट्स डू दिस। अरे भाई इसमें 10% बच्चे कौन है जो नॉन कोलिनियर, नथिंग, डू नॉट से। अरे यार कौन है यार ये बच्चे, कौन है ये बच्चे, क्या नहीं आया बताओ बताओ, इसके अंदर क्या नहीं आया। चलो 3 महीने के बाद आ रहे हो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो निखिल। आज तो वैसे भी तुम्हारे लिए मस्त दिन है, इसमें आज तो वैसे भी हम लोग काम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का हो गया, ए कोलिनियर बी कोलिनियर आया फर्स्ट ओवरऑल टिल नाउ। अरे वाह भाई कार्तिक, चला जाए और किया जाए, और क्वेश्चन करें क्या, और क्वेश्चन किया जाए भाई, इतना तुम कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये आप होमवर्क करना, आंसर इन चैट, ठीक है आंसर इन चैट। अरे एक दो क्वेश्चन तो होमवर्क भी दूंगी ना, आंसर इन चैट, ठीक है। चलो भाई अब आते इस पे। तुम्हारे एग्जाम में डिलीटेड सिलेबस से आ गया था, बताओ। हाँ क्या यार ये तो बकवास है, इतना यार इतने कर लो तुम्हारा हो गया, इससे तो नहीं प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी कर लो बस बहुत है, इससे ज्यादा करना ही नहीं। देखो भैया ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, याद आया, याद आया कि नहीं आया, क्लास 10 में पढ़ा था भैया। एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम क्या कहता है, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक होता है पैरेललोग्राम है ना, एक होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है पैरेललोग्राम, जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, ये होता है पैरेललोग्राम।
है ना, ए बी सी और डी, हाँ या ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, डी सी, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये होता है आपका पैरेललोग्राम। याद आया, याद आया, याद आया, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम। अब इसको ना मैं थोड़ा सा यहां लिखना चाहती हूँ, यहां पर, है ना। तो ये कहता है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। फिर क्या आता है आपका, एक रोम्बस आता है, आपका एक स्क्वायर आता है, एक आता है रेक्टेंगल, एक आता है आपका स्क्वायर, है ना। ये आपका स्क्वायर हो गया, या इसको ये आपका रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल क्या कहता है, ऑल साइड क्या होता है, ऑल साइड्स एंगल नेगेटिव, अरे ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल, है ना। तो वी कैन से दिस अगेन, ए बी सी और डी। पर इसमें क्या होता है बेटे, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। तो क्या होता है भैया, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, है ना, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये तुम्हारे हो गए साइड्स के बराबर में। बट यहां पर क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यहां पर क्या होता है, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, और यहां पर क्या होता है बेटा, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी के बराबर होता है ना। फिर आपको आता है यस 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 यस, ये क्वेश्चन नहीं या 10 की याद दिला दी, हाँ चलो, एसी इज नॉट। अब आते हैं आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल पे, स्क्वायर और रोम्बस पे आते हैं। देखो भैया, ये आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, ये आपका कैसा, एक स्क्वायर, और आपका रोम्बस के लिए ये ऐसा कुछ रोम्बस बना देते हैं, दिस इज अ रोम्बस, ये आपका रोम्बस। तो ये आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहां भी क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। बट यहां पर क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी ए, है ना। और सेम चीज यहां पर भी होती है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए। बट इसमें क्या होता है बेटा, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में क्या होते हैं आपके, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल्स नहीं, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, बी डी, है ना। और इसमें क्या होता है, रोम्बस में ए सी क्या होता है, बी डी के बराबर नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट बेटा, स्क्वायर, है ना। और यहां पर क्या होता है, रोम्बस। हाँ मोमोज ठंडे हो रहे हैं यार, छोड़ो, क्या करोगे कार्तिक, छोड़ो यार ये सब बकवास बातें यार, ये तो 10 में पढ़ रखा है। वीडियो बंद करो, जाओ आराम से मोमो खाओ, एकदम तीखी चटनी के साथ खाओ, पूरा मुंह में आग लगा लो, फिर उसके बाद पूरा एक बॉटल पानी पी लेना, ठीक है, सो दैट टू गिव अ गुड चाव, है ना। जाओ और मोमोज खाओ। आज तुम क्या कहते हैं, स्टीम मोमोज भी खाओ, फ्राइड मोमोज भी खाओ, तंदूरी मोमोज भी खाओ, जो भी मोमोज आपको, सूप मोमो खाना, जो मोमोज भी आपको मिल रहे हैं, आप जाओ खाओ, आराम से खाओ। हाँ मुझे जिम जाना है, ये जल्दी जल्दी करो बेटा, जाओ, क्या करोगे पढ़ाई वढ़ाई करके, जाओ जिम जाओ, जिम जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बंद करो, जिम जाना इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डेड देख लेना। नहीं रिकॉर्डेड देखने का मतलब क्या करोगे यार, पढ़ाई लिखाई तो सब बकवास लगती है ना, क्या करेंगे, है ना। इतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, अरे यार वैसे भी तुम थक जाओगे, इतना मोमोज 10 पीस से ज्यादा कितना मोमो खाओगे यार, इतने बड़े थोड़ी ना, है ना। हाँ मोमोज खाना खाओ, मोमोज में मना थोड़ी ना कर रहा है। ये तो वीडियो देखते यार, एक बात बताओ, किसी को कोई चीज पसंद है, आई तो लव टू ईट इन फ्रंट ऑफ टीवी, है ना, एकदम आदत है मेरी बचपन से। मुझे आज भी कोई बोलेगा खाना खाओ, इडली खाओ, मोमो खाओ, फलाना खाओ, ढकाना खाओ, जो भी खाओ, मुझे तो टीवी के सामने खाने में बड़ा मजा आता है, लिटरली आराम से टीवी देख के खाने में। तो खाओ, टीवी तो चल रहा है, स्क्रीन चल रही है, मैडम पढ़ा रही है, हम मोमो खाएंगे, खाओ मोमो, है ना। मैंने तो बुक्स ही नहीं लिया 10th की, है ना। चलो रोम्बस, अच्छा रोम्बस की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो सही कर लेते हैं रोम्बस की स्पेलिंग। अरे यार तुम लोग तो यार एकदम पूरा इमोशनल हो जाते हो, रोम्बस रोम्बस रोम्बस, राइट, स्पेलिंग रॉन्ग है, हाँ मेरे को ही भेज दो,
फैन ऑफ मोमोज, है ना? सबसे बेस्ट लच्छा पराठा है, मुगलाई कबाब, हाँ भाई ठीक है। हम भी तो, अपन तो वेजिटेरियन है ना, तो वेजिटेरियन लोगों के पास वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, है ना? हाँ, चिली पटेटो खाना, देखो चिली पटेटो घूमते फिरते आ गया, चिली पटेटो खाना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन सब में अगर मैं बात करूं, इन सब में क्या होता है कि एक इज द वन इज द कॉमन स्टफ, व्हाट इज द कॉमन इन एवरीथिंग। देखो ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, है ना, पैरेललोग्राम बनाऊं, है ना, इसमें एक ही चीज कॉमन होती है। या मैं रेक्टेंगल बनाऊं, व्हाट इज कॉमन, रेक्टेंगल, या मैं स्क्वायर बनाऊं, या मैं रोम्बस बनाऊं, इसमें एक ही चीज कॉमन होती, क्या चीज कॉमन होती है? व्हाट इज द थिंग विच इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज फिगर, इसमें क्या चीज कॉमन होता है? दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, each other, or we say that midpoint of AC is equals to what beta? Midpoint of BD. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉमन। कॉमन क्या है? दैट इज कॉमन इन ऑल दिस फिगर इज दैट कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या मैं बात करूं, है ना, नहीं ऑपोजिट साइड्स की नहीं बात करते, इन सब में ये चारों में क्या चीज कॉमन होती है बेटा? सबके डायगोनल बाइसेक्ट करते। मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं कि मिड पॉइंट ऑफ एसी ये होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मतलब बेटा याद करो ये और ये इक्वल होते थे, ये और ये इक्वल होते थे। याद आया कि नहीं याद आया? याद आया कि नहीं आया? तो इन सब में एक ही चीज कॉमन होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट मतलब रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, रेक्टेंगल का बाइसेक्ट करेगा, रोम्बस का अपने में बाइसेक्ट करेगा, और क्या करेगा बेटा? आपका पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट ईच करेगा। ठीक है, अभी हम लोग खाने के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे बेटा। काइट के बारे में कोई मतलब नहीं है बेटा। गुरप्रीत, काइट इज समथिंग जहां पर दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और एडजेसेंट साइड में क्या होता है? इसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दैट्स इट। और एक डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब एक ही डायगोनल होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम काइट के प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। काइट बेसिकली क्या होता है कि काइट की अगर मैं बात करूं तो काइट में ये और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दीज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और इसमें ये एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनके डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, है ना, और इसमें ये वाला डायगोनल क्या होता है? इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल टू ये होता है, दैट्स इट। ये हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब हम इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है ना? हाँ, अभी चिकन टिक्का, अभी मोमोज, अभी पनीर बटर मसाला, है ना, और ना जाने मुगलाई, फिर टुंडे कबाब, और ना जाने हैदराबादी बिरयानी, और पता नहीं क्या क्या के बारे में भी चर्चा करना है। हाँ, यही सब करना है। प्योर वेजिटेरियन वाले क्या बात करेंगे? वो कहेंगे कि भैया मेरे को क्या कहते हैं, गट्टे की सब्जी खानी है, खांडवी खानी है ना, और कोई हरी सब्जी गवार फल्ली खानी है। तो भाई क्या करोगे? हाँ, खाना डिस्कस करें कि आज ये डिस्कस करें? यार खत्म कर लो यार चैप्टर, मैं भी आज खत्म करके छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, कि भाई अगले क्लास में मैं तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ा के फिर क्विज करेंगे, है ना। फुल एंड ओनली वेजिटेरियन, ठीक है यार, अपनी अपनी चॉइस है। तुम वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन रहो, तुम्हें नॉनवेज खाना तुम नॉनवेज खाओ। हाँ, अब तुम लोग ये चाहते हो कि आज ये सब डिस्कस करें, है ना। यार मेरे को भी भूख लगी, पर मैं खाते खाते वेजिटेरियन थक गई हूँ। मैं एक ही चीज, जाओ बाहर जाओ वही मिलता है, घर में रहो वही रहता है, कितना वैरायटी बना यार, थक गई हूँ मैं, पर क्या करूँ, मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है ना। हाँ, ढोकला है ना, बहुत लोग बहुत कुछ खाते हैं, है ना। खाना खाना है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, दुनिया भर की बातें करा लो। अच्छा, the three vertices of the parallelogram are A, B, C, D दिया हुआ है। Find the fourth vertex। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको ये बताया कि भैया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? BD के बराबर आता है। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, है ना। तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो टाइमलेस पोल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका मस्त सा एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना, पैरेललोग्राम कलर, अरे एक मस्त सा पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना। अब बोलो ये क्या लिखा हुआ है? ये इसका क्या लिखा हुआ है? A वर्टेक्स। तो कितना लिखा है? 1, 2 और 3, है ना। B वर्टेक्स कितना होगा?
दैट इज -1, -2 एंड 3. सी वर्टेक्स कितना है, दैट इज व्हाट 2 3 2 है ना. और डी वर्टेक्स निकालना है. तो डी वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, हम इसको x, y और z मान लेते हैं. तो कैन वी से द मिड पॉइंट, मतलब क्या बेटा, द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ये क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to what बेटा, मिड पॉइंट ऑफ BD. अच्छा बेटा मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, हाँ पोल तो इज अवेलेबल ना, पोल है ना, करो ना. मिड पॉइंट कैसे निकालते थे भैया, मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2 कितना होगा भैया AC का 1. मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, चलो फॉर्मूला ही लिख देती हूँ. x1 y1 z1 है ना, x2 y2 और z2 है ना, और x3 y3 और z3 है ना. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z3 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, BC कैसे निकालेंगे, BC. तो BC का कितना होगा बेटा, दैट इज x2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 है ना, और ये कितना होगा, दैट इज z2 प्लस z डिवाइडेड बाई 2. ये कितना हो गया, अब वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालो, अब वैल्यूज डालते धड़ाधड़. तो कितना होगा भैया 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना होगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना लिखा है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, दैट इज -1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 है ना, -2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 है ना, 3 प्लस z डिवाइडेड बाई 2. सिंपल. अब क्या होगा, कोऑर्डिनेट है. अरे 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 भैया इतना स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है. तो ये कितना हो गया -1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 है ना, फिर कितना होगा, दैट इज 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 है ना, फिर कितना होगा बेटा 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 प्लस z डिवाइडेड बाई 2. तो अब जरा से सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2 कैंसिल, तो 3 माइनस 1 प्लस x इज इक्वल्स टू दिस. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आएगी भैया. फिर इधर देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 5 माइनस ऑफ 2 प्लस y ये हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना 7. ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2. तो कितना आ गया, दैट इज क्या होगा, d का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, दैट इज 4, 7, 2. तो ये कौन सा ऑप्शन है, 4, 7, एक मिनट, 3 प्लस 2 5, यही लिखा ना मैंने. एक मिनट रुको भाई, इसमें 6 आ रहा है, मेरा 6 क्यों नहीं आ रहा है, 3 प्लस z है ना, और यहां पर क्या है, a और c का कोऑर्डिनेट, यहां z है, यहां 2 है और यहां पर 3 है, तो 2 प्लस 3 तो 5 ही आएगा. 6 किधर से आएगा, 6 कहां से आएगा बेटा, हाँ कोऑर्डिनेट गलत लिखा हुआ बेटा, ये 2 होगा, दिस इज 2, ये इसके हिसाब से ये 2 होगा, दिस इज -2 कर दो, इसको 2 कर दो और इसको भी 2 कर दो बेटा, ये कुछ एरर है, -2 कर दो. तो ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, 4 7 एंड 2, 4 7 6 नहीं आएगा बेटा, कहां से बनेगा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये कितना आएगा माइनस, अरे यार दिख गया, ये गड़बड़ है, ये -1 होगा बेटा, दिस इज -1, सॉरी ये कोऑर्डिनेट गलत है, रुको, कोऑर्डिनेट गलत लिखा है, एक मिनट रुको बेटा, कोऑर्डिनेट ही गलत है, कोऑर्डिनेट गलत है, सब सही है, क्वेश्चन सही है, कोऑर्डिनेट है -1 प्लस z डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस z डिवाइडेड बाई 2. यार तुम लोगों के चक्कर में गड़बड़ हो गया यार. तो कितना हो गया 5 माइनस z, ये कितना हो गया, z की वैल्यू 6 आएगी, 6 ही आएगी, 6 आएगी भैया, 6. ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन सही है.
हाँ -1 है, -1 है, मैंने 3 लिख दिया था, दिख गया मुझे, दिख गया, दिख गया। क्या होता है कि जब बेटा यहां से लिखते हो ना, देखो ये जो स्पेस है ना मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ नंबर क्या लिखा वो भी नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ क्या लिखा मुझे नहीं दिख रहा है, -1 है, आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग स्टॉप द पोल करते हैं, लेट्स सी कितने लोग आगे, अरे 82, वाओ। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। अच्छा, क्षत्रिय शुभांश, आस्था, शिवाय, इस्कॉन टेम्पल, साक्षी। बहुत जल्दी क्वेश्चन तुम लोग सोल्व कर ले रहे हो यार, हाँ स्कूल स्कूल में कर रखे हो क्या? चलो ये वाला HW होमवर्क स्कूल में कर रखा है क्या? मेरा भी बोल गया, ऑप्शन सी क्लिक किया, वेरी फास्ट, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लिया। चलो अच्छा भैया, मीडियन क्या होता है मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन? मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है? अच्छा बताओ, मीडियन ऑप्शन नंबर ए लाइन होता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आई गेस। क्या ये एक पॉइंट होता है? बस मुझे ये बताओ, लेट्स सी, 30 सेकंड देती हूँ, बताओ इसका जवाब, मीडियन क्या होता है? अरे भैया मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बेटा, स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं करें, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स अ लाइन और इट्स अ पॉइंट। अरे अरे अरे, स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आधे लोगों को यही नहीं पता कि मीडियन क्या होता है, हाँ यही नहीं पता कि मीडियन क्या होता है। टाइम्स अप भैया, मीडियन क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रायंगल लेते हैं, मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगी, एक कोई ट्रायंगल लेते हैं, ऐसा कोई ट्रायंगल ए बी एंड सी, हमने क्या किया कि भैया यहां पर एक पॉइंट लिया, दैट इज डी, डी इज बेसिकली व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी सी। अब जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाता है मीडियन। मीडियन इज बेसिकली अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट, ठीक, which joins the midpoint of the side with its opposite vertex. It is a median. Yes, it is a line or a line segment joining the midpoint of the side to the opposite vertex is called median. ये मीडियन होता है, yes, it is a median. अब देखो, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसका अगर मैं मिड पॉइंट लूं, है ना, ए बी का मिड पॉइंट लूं, तो ये भी क्या होगा, एक मीडियन कहलाएगा। तो इसका नाम मैंने क्या कहला दिया, ई, राइट। अब देखो, अब यहां पर इसका कोई मिड पॉइंट होगा, है ना, इसका कोई मिड पॉइंट होगा, तो ये तुम्हारा जब तुमने ज्वाइन किया तो ये क्या कहलाता है, दिस इज अगेन अ मीडियन। ये तीनों क्या है बेटा, ए डी, रुको मैं यहां लिखती हूँ, ए डी, है ना, बी एफ एंड सी ई आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, है ना, पहली बात। दूसरी बात, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। इसे क्या कहते हैं बेटा, सेंटरॉइड कहते हैं, सेंटरॉइड। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहला गया, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of all medians, of all medians is called centroid. इसे क्या कहते हैं, सेंटरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटरॉइड। याद आया, हाँ मैंने बुक में देखा था, ये क्लास 7 स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाती हूँ, पता है, ये मैंने लास्ट ईयर क्लास 7 स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। आई वाज लाइक रियली, क्लास 7 स्टैंडर्ड में हम पढ़ाते हैं ये बात। 69 पुअर, लेट्स सी किसने आंसर सही दिया, आस्था, आदिल, शुभांश, इस्कॉन, भारतीय। चलो भाई
ये क्लास 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ मैं। लास्ट ईयर मैंने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, राइट। 7th स्टैंडर्ड की मैंने क्लास ली थी, वहां पर ये मैंने पढ़ाया था और एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सेंटरॉइड, क्या कहते हैं? सेंटरॉइड। याद आया? याद आया? याद आया? याद आया? तो इसी तरीके से अगर बेटा मैं बात करूं, क्या करूं? बात करूं, इसको मैं इधर ले जाऊं, अरे इसको मैं इधर लेके जाती हूं, है ना? हाँ, इसको इधर लेके आती हूं। अब देखो, अरे अब देखो, अब मैं क्या करूं, एक अलग से ट्रायंगल बनाती हूं, ठीक है? देखो, अगर ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है? यहां से दिस इज डी, यहां से आपका ई, ये एफ था, है ना? और ये आपका एफ। अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, है ना? तो कैन बी से कि सेंटरॉइड का, सेंटरॉइड, दिस इज योर सेंटरॉइड, है ना? दिस इज योर सेंटरॉइड। सेंटरॉइड का जो फॉर्मूला होता है, सेंटरॉइड, सेंटरॉइड का फॉर्मूला इज गिवन बाय व्हाट बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, राइट? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, है ना? फिर क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेंटरॉइड। लिख लो। हाँ, इनसाइड तो करो 7th का बता के। और क्या बेटा, क्लास 7वीं में पढ़ा है, तुमको पता है जब मैंने लास्ट ईयर, आई टेल यू, मैंने 7th स्टैंडर्ड कभी नहीं पढ़ाया था। तो आई वॉज गिवन क्लास 7th स्टैंडर्ड टू टीच, बट मास्टर लोग को तो कुछ भी दे देते हैं कि भाई तुम खाली हो या ये है, तुम पढ़ा दो। आई सेड ओके फाइन, आई टीच इट। देन आई सॉ क्लास 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आई फेल्ट कि क्लास 9th के बच्चे बेवकूफ होते हैं। आई लिटरली फेल्ट दैट कि आई फेल्ट कि जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है और 7th स्टैंडर्ड में है, उसकी मेंटल जो थिंकिंग है, इट इज सेम। रीजन इज दैट कि बेटा ये सारी चीजें आपको 7th में पढ़ा देते हैं, है ना? लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, सब हम 7 में पढ़ा के आते हैं। बट अब 9th में आते आते सब खा पी के बराबर करके बैठ चुके होते हो, आपको कुछ नहीं याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। सो आई फेल्ट सो मच, लाइक आई फेल्ट सो एंग्री कि यार तुम्हें, मैं जब 7 में पढ़ाई, फिर आई सो 9th वाले बच्चे, हमने कहा तुम लोग कितने डम हो, प्योरली डम। सो यस, सो माय पॉइंट इज दैट आई फेल्ट लाइक कि मतलब, या सीबीएसई वाला एनसीईआरटी आप लोगों को सबको बेवकूफ समझता है, 7th स्टैंडर्ड में भी वही चीज पढ़ा रहा है, फिर 9 में भी पढ़ा रहा है, तो मतलब आप बेवकूफ हो। सिंपल सी बात है। हाँ, अच्छा आपके टाइम में लॉकडाउन हो गया, चलो लॉकडाउन हो गया, जब लॉकडाउन नहीं था तब भी यही प्रॉब्लम थी। हाँ, 7th में लॉकडाउन था, 4 साल से लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, ठीक है, तुम्हारे 7th में लॉकडाउन था, बट पॉइंट इज दैट कि मैं तुम्हें नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, आई एम क्रिटिसाइजिंग द इंटायर लिटिल बिट ऑफ सिस्टम कि 7th में भी यही चीज पढ़ाते हैं, 9th में भी यही पढ़ाते हैं, हमें याद नहीं रहता है क्योंकि या पढ़ाने का तरीका गलत है या जो भी है, समथिंग इज नॉट राइट, कि हमें वो याद ही नहीं रहता है, कोई किसी बच्चे को नहीं याद रहता है। अब बताओ, तुम आज 11th में पहुंच गए, 5 साल पहले ये चीज आपको स्कूल में बता दिया जाता है, बट आपको याद नहीं है। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, द लॉकडाउन, योर स्कूल टीचर, नथिंग। आई एम लिटिल बिट क्रिटिसाइजिंग कि जो मॉड्यूल या चीजें बनी हुई है वो थोड़ी सही नहीं है, या आपको याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती, उसका रीजन भी होना चाहिए, राइट? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन ऑफ यू, नथिंग। बट ये जब 7 में पढ़ते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, और तुमको एक और बात बताती हूँ, मैंने ना अभी ना अपने किसी कजन की बुक देखी थी मैथ्स की, ही इज इन 2nd और 4th स्टैंडर्ड, उसकी मैंने बुक देखी, वो एलसीएम, एचसीएफ एंड सारी चीजें पढ़ रहा है। फिर वो बच्चा 6th में फिर पढ़ रहा है कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फिर तुम 10th में भी पढ़ रहे होते हो कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तुम सोचो कि कितना डिफरेंस है, 5 साल तुमको वही घुसा घुसा के पढ़ाते हैं, है ना? तब भी कितना डिफिकल्ट होता है, सोचो, है ना?
अभी पोल कराती हूँ। वही बात है, आपको मैं खुद समझती हूँ बेटा कि आप लोग कोविड के समय में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। आई टोटली अंडरस्टैंड। देखो 3 क्वेश्चन बचे, 1, 2 और 3, फिर होमवर्क खत्म, छुट्टी। चलो 3 क्वेश्चन करते 10 मिनट के अंदर फटाफट, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक? यस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि तुम खुद सोचो कि 5 साल से तुमको वही गोल गोल चीजें पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुमको याद नहीं हो रहा है। तुम ये सोचो ना, तुम्हें तुम्हें 6 में भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया गया, फिर 10th में भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो, तुम 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो, तब भी तुम्हें एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता सही से। थिंक अबाउट योरसेल्फ कि 6-7 साल से वही पढ़ रहे हो, वही पढ़ रहे हो। और 11th 12th की पढ़ाई तो अपने में ही अलग है भाई, एकदम अलग है। जो 5 साल से तुम नहीं घोट पाए तो 1 साल में कैसे घोट लोगे, है ना? तो इट्स लाइक दैट कि मतलब आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीवन, बट या दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अगर मैं भी एक स्टूडेंट थी, कभी एक ना एक स्टूडेंट थी, तो मैं भी इस चीज को, मुझे लगता है कि यार काश ये चीज पहले पढ़ाई गई थी। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन ऑफ यू, नो वन, बट आई फील रियली सैडन कि आप 5 साल एक चीज पढ़ने के बाद भी आपको वो चीज याद नहीं रहती है। सो दैट्स द थिंग, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो अब आते फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस। तो लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करना, तो भैया पहली बात मीडियन का ज्ञान होना चाहिए। मीडियन एक लाइन होता है, तो पहले एक मस्त सी हम क्या बना दें, एक लाइन। चलो मैं आप लोगों को मस्त सा पहले पोल दे देती हूँ, जिसको चमक गया वो करे, जिसको नहीं चमका मेरी बातें सुने, ठीक है? चलो पोल। एक ए वर्टेक्स है, कितना है 0,0,6। फिर एक बी वर्टेक्स है, कितना है 0,4,0। फिर सी वर्टेक्स है, कितना है बेटा, दैट इज 0,6,0,0। अब भैया मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो पहले डी निकाल लो, पहले डी निकाल लो। डी कैसे निकालेंगे हम, डी कैसे निकालेंगे, डी इज बेसिकली व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ पीसी, है ना? मिड पॉइंट ऑफ पीसी। तो कैसे निकालेंगे बेटा, दिस विल बी व्हाट, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस या 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना? एंड 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया बेटा, दिस विल बी व्हाट, 3,2,0। कितना हो गया, 3,2,0, है ना? ये आ गया। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, दिस इज योर व्हाट, मिड पॉइंट। फिर इसके बाद हम ये निकाल लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, दैट इज ई। तो क्या हो गया, E is basically what, midpoint of what, midpoint of AC। तो AC का midpoint कैसे निकालेंगे बेटा, this will be what, 0 plus 6 divided by 2। फिर कितना आएगा, 0 plus 0 divided by 2। फिर कितना आएगा, 6 plus 0 divided by 2। मैंने सारे कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं ना? तो ये कितना होगा बेटा, this will be what, 3,0,3, है ना? तो ये कितना हो गया, that is 3,0,3, है ना? अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसका मीडियन, है ना? सो F इज बेसिकली व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ PC, PC में एक भी। तो ये कितना होगा भैया, दिस विल बी व्हाट, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी व्हाट, 0,2,3। फिर कितना आ गया, 0,2,3। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये निकाल। अरे भैया रुको यार, क्वेश्चन तो कर लो। पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है, रुको, पोल नहीं आ रहा है क्या, व्हाट इज दिस? आ तो रहा है, क्यों बोल रहा है पोल नहीं आ रहा है? फालतू का तुम लोगों ने लेट करवा दिया। चलो फिर से पोल स्टार्ट करती हूँ, करो फिर से, चाहे वापस से करो इसी क्वेश्चन को, है ना? फालतू का तुम लोग बोलते हैं। चलो एडी की लेंथ निकालते हैं। तो एडी की लेंथ कितनी होगी भैया, थोड़ा फटाफट लिखते हैं। तो कितना होगा, दैट इज 3 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 36, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, √49, विच इज इक्वल्स टू 7। फिर ये आ गया एडी की लेंथ। दूसरा निकालते हैं, दैट इज बीई की लेंथ। तो बीई की लेंथ कितना होगा, √0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 3
0 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 16, 9 प्लस 9, तो ये कितना हो गया 18 और प्लस 34, है ना। फिर क्या आएगा थर्ड, थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड 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 इज बेसिकली CF। तो CF कौन सा होगा भैया CF, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36 प्लस 4 प्लस ऑफ 9 which is equals to what root 49 which is equals to what 7। तो तीन वैल्यू है 7 7 रूट 34, सो ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है 100% ए। इस बार तो 100 ले आना यार, इस बार तो सब 100 लेके आना। तब भी तुम लोग 100 नहीं लेके आए यार, कैसे से हो यार, जब दोबारा से ऑप्शन दिया तब भी 100 नहीं लेके आए, बहुत कैसे से हो यार तुम लोग सब, कैसे से हो यार। मैं तो सोची 100% आएगा इसमें, एक बार आया है ना, एक बार आरम 1 में आया था कि आरम 2 में आया था, किसमें आया था 100%, 100% एक बार आया, सिर्फ एक बार, नहीं तो 100 से तो हमेशा नीचे रहता था यार। मैं तो सोची थी 100 रैंक टॉर्टॉइस की तरह बढ़ रहा है, हाँ टॉर्टॉइस की तरह बढ़ रहा है, हाँ दिल, हाँ। चलो भाई सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हमने निकाल लिया, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, सीधा क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करते हैं एंड वी आर डन फॉर टुडेस क्लास। चलो, है ना, कौन है ये 1% वाले लोग, हाँ, जबकि आंसर भी पता है मैम ए आने वाला है, आरम 1 में आया था, यस एक बार आया था आरम 1 में 100%, है ना, 2 बार यहाँ पर आया था मुस्कान, मुझे याद नहीं है। चलो फिर से करो, अब फिर से नहीं कर रही हूँ, चलो इधर आते हैं, अब आते क्या है, if the origin of the triangle, if the origin is the centroid of the triangle, तो सेंट्रॉइड बेटा कहां पर है, ओरिजिन पे, सेंट्रॉइड कहां पर है, जी का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, 0, है ना। अब in the triangle PQR with the vertex this, with the vertex Q and R, then find the value of ABC। चलो भाई इसको जल्दी से करते हैं, ये x1, y1 और z1, है ना, और ये कितना बेटा x2, y2 और z2, और ये कितना है x3, y3 और z3, है ना। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, फिर कितना होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया, है ना। अब आते हैं इसकी वैल्यूज डालते हैं, तो सेंट्रॉइड कितना है 0, 0, 0, फिर कितना है x1 कितना है 2a माइनस 4 8, 2a माइनस 4 प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा, ठीक, ये कितना है 2 3b एंड 14, 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3, फिर ये कितना है बेटा 6 माइनस 10 प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3। अब वैल्यूज डाल लो, तो कितना होगा 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 2a प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट, पहला आ गया 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 16 प्लस 3b बाई 3, है, फिर ये कितना आ गया दैट इज 0 इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 4 प्लस 2c बाई 3, है ना, यस। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 इज इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ 4, तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस ऑफ 2, बहुत बढ़िया, ये आ गया। फिर इधर से निकालते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 ऑफ b, तो कितना हो गया माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ b, तो b कितना हो गया बेटा माइनस 16 बाई 3, ठीक, ये कितना है 0 is equals to what minus 4 plus of 2c, तो 4 is equals to 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, यस, कितने लोगों का ये आंसर है, कितने लोगों का आ गया, चलो इस्कॉन, अनिरुद्ध, चिन्मय, खुशी, भूमिका, ट्विंकल, है ना, कितने लोगों का हो गया, और किसका आ गया, और जल्दी से बताओ किसका किसका आ गया, भाई मेरे को चैट नहीं दिख रहा था, अब बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद खत्म। योगिता, करण, चलो अनिरुद्ध बहुत बढ़िया, आस्था,
और किसका आ गया? भारती, आदिल, आदिल -16/3 होगा बेटा। गुरप्रीत, जिशान, रिद्धि, शुभांश, कार्तिक, सूरज, स्तुति, सिमरन, आदिल, हाँ, शिवाय, ऋषभ, मुस्कान, प्रज्ञा, खुशी, साक्षी, है ना, चिंटू, और कौन कौन है? वन मोर पोल, बस ये इसके बाद पोल नहीं है। सिद्धि का भी आ गया, और किसका आ गया? आदित्य का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चेल्सी का भी आ गया, रिया का भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जन जनार्दन जन, यस, करण प्रताप सिंह, आपका भी आंसर सही। फाइनल। अब इसमें कोई पोल नहीं है, इसको आप सॉल्व करें। लंबा क्वेश्चन, गंदा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर दीज पॉइंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी such that pa² plus pb² is equals to k² where k is a constant. Find क्या करना है? Find the equation of the set of the point p. अब हमें k find करना है, right? तो देखो, यहाँ पर हमें एक p पॉइंट निकालना है, तो p पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? x, y, z. तो यहाँ पर pa², this is your a point and this is your b point, है ना? तो pa² plus pb² is equals to k². Find the equation of the set of the point, right? चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, रौनक का भी आ गया। मैम होमवर्क दे दो। अरे नहीं नहीं, कर लो यार, कर लो कर लो कर लो कर लो, फटाफट कर लो यार, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो। तो क्या लिखा हुआ है? pa² plus pb² is equals to k²। जरा वैल्यू डालो, चलो। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस z-5 का होल स्क्वायर। फिर pb² कितना होगा बेटा? pb, दिस इज योर p पॉइंट। तो pb² कितना होगा? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? k², है ना, k², है ना? नहीं, जस्ट राइट दैट यू हैव प्रूव। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से कर लो, आज तो जल्दी से कर लो। तो कितना लिखा हुआ है? x² + 9 - 6x प्लस y², बस ये गंदे से कैलकुलेशन है, प्लस 16 - 8y प्लस z² +10 नहीं, प्लस 25 -10 अब इसे ओपन कर लो, x² + 1 प्लस 2x, राइट? फिर ये कितना हो गया? दैट इज y² प्लस 9 -6y। फिर कितना हो गया? z² प्लस 49 प्लस 14 इज इक्वल्स टू व्हाट? k²। बस अब इसे ऐड सबट्रैक्ट करो और क्या करो? कांस्टेंट को उधर भेज दो, कांस्टेंट को उधर भेज दो। क्या करो? कांस्टेंट, हाँ, क्लास 7 में भी था ऐसा मॉडिफाई। चलो इधर आ जाओ, क्लास 7 में आता। आओ चलो इसको ऐड सबट्रैक्ट करते हैं फटाफट। तो ये कितना? x² 2x² y² प्लस y² कितना हो गया भैया? 2y² हो गया। z² एंड z² कितना हो गया? 2z² हो गया। अब x -6x प्लस 2x कितना हो गया भैया? -4x हो गया। फिर कितना है? -8y -6y कितना हो गया? -14y हो गया। फिर z कितना है? -10z और प्लस 14z कितना हो गया बेटा? +4z हो गया, है ना? अब देखो इसमें कितने भी कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है? सारे कांस्टेंट को एक तरफ करो। 9 + 16 25, 25 + 25 50, यहाँ तक 50 हो गया। फिर इधर देखो 1 + 9 10, है ना, और 10 + 49 कितना हो गया बेटा? दैट इज 59 प्लस ऑफ 59। तो कितना हो गया टोटल ऑफ? दैट इज 109। तो कितना हो गया बेटा? दिस विल बी व्हाट? 109 इज इक्वल्स टू व्हाट? k², है ना? तो क्या करो कि pa² + pb², तो यहाँ पर क्या करना? इक्वेशन फाइंड करना, इसको उठा उधर भेज दो। तो क्या होगा? 2x² + 2y² + 2z² minus of 4x minus of 14y plus of 4z is equals to k² minus of x। नो, खत्म खत्म, आपका चैप्टर का एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म। सेक्शन फॉर्मूला करेंगे कल की क्लास में, मतलब मंडे की क्लास में। हाँ हाँ, बाय 2। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यस आदिल, यू कैन राइट दिस। हाँ इसमें पोल नहीं था क्या? इसमें मैं पोल देती, पर हो गया, चैप्टर ओवर, खत्म 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 खत्म। आज हम लोगों ने एक्चुअली ऑक्टेन तो नहीं पढ़ा है प्रीवियस, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है।
ये गलत लिख गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बस अब खत्म। अब बताओ तुम लोगों के साथ क्या करना है, छुट्टी कर दिया जाए कि बातचीत करना है? बताओ, छुट्टी करना है कि बातचीत करना है? मंडे की क्लास में सेक्शन फॉर्मूला एंड क्विज। अच्छा अभी हम लोग पहले देखेंगे, अरे अभी भैया हम लोग देखेंगे वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। हाँ लीडर बोर्ड, पहले तो हम लीडर बोर्ड देखेंगे। टॉप नंबर पे कौन है? प्रखर। ओ कार्तिक तुम तो नहीं हो यार, कार्तिक तुम तो 4 नंबर पे आ गए। वीडियो कॉल, चल छुट्टी जिसको जाना जा सकते हो, है ना? प्रखर नंबर 1, आस्था सेकंड, अनिरुद्ध थर्ड, कार्तिक फोर्थ, हर्षित, पायल, शिवाय, मिस्टर गुप्ता, भारती एंड साक्षी। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 क्वेश्चन किया, पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बातचीत करनी, चलो भाई बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, किसे बातचीत करनी बताओ? जिसको जाना जा सकता है, 10 मिनट रुकना है। हाँ मेरा पोल लेट आया। हाय कार्तिक, हाय 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 कार्तिक। चलो रिद्धि 12, योगिता 11, और बताओ, और बताओ भाई, और बताओ किसे कॉल करनी है? बताओ किसे कॉल करनी है? बताओ किसे बात करनी है? बताओ। 24th रैंक, चलो ट्विंकल। भूमिका 15, हाँ जिशान। चलो मैं, किसने बोला अभी मुझे? अरे मैम बात कर लीजिए, वैसे भी टेंशन हो रहा है स्टडी का। क्या गुरप्रीत, किस चीज का टेंशन हो रहा है? तुम हो कहाँ, इसमें हो ही नहीं यार। चलो ये क्षत्रिय शुभान से अब चलो मैं बात ही करती हूँ, बहुत एकदम पूरा एकदम बराबर से लगा रखा। और किसे बात करनी है? सूरज, शिवाय, सपना, रिद्धि, है ना, जिशान, कार्तिक, योगिता। कार्तिक का तो कॉल लगेगा नहीं। चिन्मय, है ना, मुस्कान, चेल्सी, करण पता। शिवाय ने उठा लिया। शिवाय, हाँ शिवाय मूवी देखी है तुमने? हेलो हेलो, हाय शिवाय। हेलो, हेलो हेलो मैम, हेलो बेटा, हेलो मैम, हेलो हेलो। कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? साहिल रुको, मैं करती हूँ कॉल, नो रुको। मैम, नो मैम, बताओ। मैम कैमरा ओपन नहीं कर सकता ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हेलो हेलो मैम, कार्तिक, हेलो कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक हेलो कैन यू मैम, हियर मी? हेलो हेलो ही चलेगा, हाँ कॉल का भैया ये ऐसे ही होता है। मैम, हेलो भैया, हेलो कॉल आ रहा है भैया, आवाज आ रहा, आवाज आ रहा, आवाज आ रहा भैया, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा भैया। अरे अरे आवाज आ रहा भैया। अरे अरे अरे, हाँ लैपटॉप पे कॉल नहीं आती। कॉल नहीं है जिशान यार, मैं तो कॉल किया था यार। हाँ तुम लोग तो भग गए यार, ऐसे कैसे मैम करोगे? जनवरी में कॉल करिएगा तब मैम कैमरा ओपन करेंगे। अच्छा ठीक है, जनवरी में लगाओगे कैमरा? ठीक है यार, तुम जनवरी में लगा लेना। हाँ यस मैम, हाँ जनवरी में तुम्हारा हम सब मुंह दिखाई करेंगे, और फिर तुम्हारे पैसे से पैसे भी उबार देंगे, है ना, है ना, कि पैसे भी उबार देंगे। हाँ भाई जिशा, शिवाय का मुंह दिखाइए आज जनवरी में। चलो भाई ठीक है, सब लोग 10-10 रुपए, 11-11 रुपए का वो लेके आना, शुभ लेके आना, है ना, शगुन लेके आना, है ना। तो 11-11 रुपए का तुम्हें शगुन मिलेगा सबको, है ना, जितने लोग आएंगे, है ना, तुम्हारी मुंह दिखाई पे। भैया बताओ तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई कब करनी है? हाँ जनवरी में। जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी में आपसे हम डेट भी पूछ लेंगे कि आपके मुंह दिखाई क्यों किया जाए, है ना। मैम जनवरी में कभी। ठीक शिवाय, एकदम। भाई यू आर एबल टू गेट द एडमिशन और नॉट? यस मैम, कहाँ लिया आपने एडमिशन? मैम वो स्टेट बोर्ड में ही मुझे मिला है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, डू इट, दैट्स नाइस, है ना, कोई बात नहीं। अभी शिवाय सब अच्छा चला है, गेस यू आर डूइंग नाइस, आई कैन सी यू इन अ लीडर बोर्ड, यू आर डूइंग नाइस, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू मैम। चलो वेरी गुड। और कुछ शिवाय? मैथ मेरे पास नहीं है, बट मैम मैथ में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं मैथ नहीं छोड़ सकता मैं। मत छोड़ो, अगर तुम्हें करना है आगे कुछ कुछ, तो अगर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट इज नाइस, इट विल हेल्प यू। अभी नहीं तो पर दूसरी तरह। हाँ भाई दुल्हन है हमारी शिवाय, नई दुल्हन है ना, नया। हाँ तो नई दुल्हन की तरह उसका भी मुंह दिखाई करेंगे। मेरे को मुंह दिखाई में बहुत पैसे मिले थे, पैसे तो नहीं मिले थे, सामान मिला था। रीजन मैम एक्चुअली नहीं है मैम, वो अभी मेरे जल्दी में एक लोग वो मेरे परिवार में मैं एक्सपायर हो गए थे। अरे ठीक है शिवाय, इट्स ओके यार, इट्स ओके। अरे यार बेटा वी आर डूइंग जस्ट अ फन, इट्स ओके, जब भी यू आर कंफर्टेबल। तुमने बोला ना जनवरी, तो जनवरी में तुम्हारी मुंह दिखाई होगी, ठीक है। वी आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ यू, नथिंग, डोंट टेक इट एनीवेज, इट्स ओके, डेफिनेटली ओके। हाँ हमारा प्यारा सा शिवाय, है ना। चलो फिर से मैं ट्राई करती हूँ किसी एक बच्चे को। चलो बाय शिवाय, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? नो मैम, नथिंग। चलो बाय 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 बेटा, बाय बाय बाय। बाय बेटा, बाय। चलो अब किसे कॉल करना है, लेट्स सी।
कुछ बच्चे तो भाग गए। सचिन, प्रखर कुमार, मुस्कान, सिमरन, फाल्गुनी, ट्विंकल। अभी क्या सूरज ने बोला? सूरज, रिद्धि, साहिल ने बोला। खुशी को कॉल कर लेते हैं, आदिल को कॉल कर लेते हैं, भारती को कॉल कर लेते हैं। कोई तो फोन उठाओगे यार। स्कॉन टेम्पल तो ये अपना नाम नहीं बता रहा है, कौन है बच्चा? इसको मैं कॉल ही नहीं करूंगी। हाँ, करण, शुभांश, है ना, योगिता, भूमिका, कौन बचा? आस्था, सचिन। चलो भाई, सबको कॉल कर लिया। हाँ, मजा आ गया, मुंह दिखाई करनी है। करण 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 को भी तो मैंने कॉल किया। वेयर इज करण? करण प्रताप सिंह। हाँ, गीतांजलि दीदी भाग जाती है। कोई तो फोन उठाओ, नहीं उठाओगे फिर बस खत्म। कॉल ही नहीं है बेटा। अब देखो, कुछ तो फिर टेक्निकल इशू है आपके साइड। लैपटॉप पे शायद कॉल आने में दिक्कत है आई गेस। तो फोन में ज्वाइन कर लो ना। लैपटॉप में कॉल नहीं आ रही तो फोन में ज्वाइन कर लो। लैपटॉप में अगर आवाज नहीं आती है तो ज्वाइन इन फोन। लैपटॉप से क्या कहते हैं, एग्जिट कर जाओ। बेटा मैंने तो कॉल कर रखा, मैं वापस से रिफ्रेश कर देती हूँ। मिस्टर गुप्ता भी आ गया घूमते घूमते, अभी तक नहीं था। शिवाय से तो मेरी बात हो। शिवाय फोन मत उठाना, तुमसे बात हो चुकी है, ठीक है? अब है भी आ गया कोई क्लास में। शिवाय फोन नहीं उठाओ, रखो फोन। शिवाय, कार्तिक, कार्तिक हाँ गलती से लग गया, रखो रखो रखो, गलती से कॉलिंग आ गई। हाँ रखो रखो। कार्तिक, यस, हाय कार्तिक। हाय मैम। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन मैम। हाँ बताओ कार्तिक, तुम अपना मुंह दिखाई करोगे कि तुम्हारा भी कुछ शुभ मुहूर्त आने वाला है? मेरा मुहूर्त आएगा कि नहीं आएगा पता है। क्यों तुम्हारा शुभ मुहूर्त क्यों नहीं आएगा यार? क्या फोन से ज्वाइन कर लो ना। अभी फोन है नहीं। अच्छा अभी फोन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब बताओ तुम्हारा मुहूर्त कब आएगा? साहिल, आई एम ट्राइंग कॉलिंग यू राइट। जनवरी में आ जाएगा मेरा भी। जनवरी में तुम्हारा भी आ जाएगा। तो भैया सब लोग 11-11 रुपए आज से बचाना शुरू करो, है ना? 20-30 बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारा ऐसे मुंह दिखाई करेंगे हम लोग बढ़िया से 11-11 रुपए से, ठीक है? चलेगा शगुन के साथ? हाँ पेटीएम कर देना। ठीक है, पेटीएम कर दूंगी तुम्हें। स्कैनर लेके आना पेटीएम के साथ, मुंह दिखाई पे अपना स्कैनर लगा देना, ठीक है? हम कहाँ आना है बता देना। ठीक है, स्कैनर लगा देना। विल गिव यू लाइक 10 रुपीज, ओके? यस कार्तिक, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? नो मैम। कुछ भी नहीं, सब बढ़िया। मैम बस आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कुछ अपने क्लास में वाले बच्चों को बोलना है कार्तिक? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? मैम सारे बढ़िया। सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ तो भाई कार्तिक और शिवाय के मुंह पे आप लोग पेटीएम का स्कैनर लेके आएंगे। आप लोग अपने फोन को स्कैन करेंगे और मस्त उनको पेटीएम कर देंगे 10-10 रुपए, ठीक है ना? चलो बाय बेटा, बाय बाय बाय। अब बस मैं लास्ट बार कॉल ट्राई करूंगी बेटा, फिर मेरी क्लास भी, मतलब आपकी क्लास है मेरी नहीं है, ठीक है? तो लेट्स गिव मी अ वन मोर ट्राई। किसको कॉल करना था? साहिल इज बेचैन। साहिल यार तुम्हें कॉल तो मैं कर रही हूँ यार। साहिल यार देखो, तुम्हें कॉल तो लगी हुई है, तुम्हें कॉल क्यों नहीं आ रही है? हाँ हाँ यार साहिल देखो, मैंने सबको तो कॉल कर रखा है। कुछ तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ, कॉल नहीं आ रही है। अब बताओ, कुछ तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ। 2 बच्चे फोन उठा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तुम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? मुस्कान, रिफ्रेश, चलो एक बार और रिफ्रेश कर देती हूँ मैं। कॉल तो जा रही है अभी भी तुम्हें। सिमरन ने फोन उठा लिया। हाय सिमरन। हेलो मैम। हाय सिमरन, अभी दिल में धक धक तो नहीं हो रहा है कि नॉर्मल है? ठीक हूँ मैम। ठीक हूँ, आज नॉर्मल लग रहा है। हाँ आज ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, सब एकदम ऊपर नीचे नहीं हो रहा है सब कुछ। मैम बार बार आपका फोन ही कट जाता है, फोन मतलब कि कोई नेट इशू की वजह से है। हाँ नेट इश्यूज की वजह से हो जाता है। चलो यस सिमरन, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? मैम एक्चुअली मेरे स्टेट बोर्ड में मतलब कि एडिशनल मैथ नहीं ले सकते थे, बट मुझे मतलब मैथ बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं यू परस्यूइंग इट राइट, दैट्स फाइन। तुम्हें आगे क्या करना है? सीए करना है कि सीयूटी करना है, क्या करना है? एनीथिंग दैट यू हैव थॉट ऑफ? मैम सीयूटी भी करना और सीए भी करना। दो में से एक चीज चुनो। हाँ दोनों चाहिए। हाँ चलो ठीक है। एनीवे
एनीवेज जैसे क्या है कि यू आर स्टिल कंफ्यूज कि तुम्हें सीए करना है कि सीयूटी करना है, राइट? कि हो सकता है कभी कभी बच्चे सीए में बहुत ज्यादा मतलब लाइक होता नहीं, यू गेट लाइक कि हाँ चलो सीयूटी कर लेते, कॉलेज में जाते, कॉलेज पढ़ाई करेंगे, उसमें भी ऑप्शंस होते, तो दैट्स नाइस। बट द पॉइंट इज दैट इट्स वेरी गुड। जैसे अब आगे चल के इफ यू विल बी थिंकिंग ऑफ, मान लो तुमने सीए ड्रॉप करके एमबीए के लिए सोचा या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा, सो इफ यू परस्यू मैथ्स, राइट, तुम्हें वो ना एक हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, यस आई कैन डू इट वाला। स्टेट बोर्ड से क्या सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं? एकदम बेटा, सिलेबस सीयूटी देखो, जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस इज नाउ ऑलमोस्ट सेम टू द सीबीएसई बोर्ड। आप कौन से स्टेट बोर्ड से हो? मैम बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में तो वैसे भी सिलेबस ज्यादा है, तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है, आप आराम से दे सकते हो। बट आपने एनसीईआरटी की, आप लोगों के स्कूल में कौन सी बुक चलती है? मैम एक्चुअली एनसीईआरटी चलती तब तो खत्म, दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। आराम से दोगे, मस्त क्वालिफाई होगा, बस पढ़ बट मैम पर आरएस अग्रवाल का यूज करते हैं, तो वो ठीक है, दैट इज वेरी गुड। देखो आरएस अग्रवाल इज, देखो एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक बुक है, उस बुक को आप एक बार प्रैक्टिस करो, बट वो आपको उतना नॉलेज नहीं देता है, कॉन्फिडेंस नहीं देता है जो आपको एक रेफरेंस बुक देता है, ठीक है बेटा? 5 क्वेश्चन करोगे और 15 क्वेश्चन करोगे, तो 15 क्वेश्चन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आपको 5 क्वेश्चन करके नहीं आता है, और आपका कॉन्सेप्ट भी 15 क्वेश्चन करके क्लियर होता है। सो एक्चुअली क्या होता है कि एनसीईआरटी के साथ हमेशा एक रेफरेंस बुक करना चाहिए, पर आप करते नहीं हो, जनरली कुछ ही बच्चे करते हैं। मैम क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब कि ऑब्जर्व किए कि उसमें मतलब कि बहुत इजी था, मतलब कि फिर इजी डायरेक्ट और कम है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, मैं बताती हूँ, एनसीईआरटी में अगर आप सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन देखोगे, राइट, उसमें सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ यू सी क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, वो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो कुछ चैप्टर्स आर वेरी नाइस इन एनसीईआरटी, बहुत बढ़िया है, बट और प्रैक्टिस के लिए फॉर मोर कॉन्फिडेंस वी हैव टू डू रेफरेंस बुक। मैम सीयूटी का मतलब कि सिलेबस सुनो, सीयूटी का लेवल कुछ नहीं आता है। स्कूल की प्रिपरेशन करती हो, स्कूल एग्जाम देती हो, स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए होते हैं 90 प्लस, बस जैसे स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो विद द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन करो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को याद करते हैं, अच्छा ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 था, इसका आंसर तो 5 आएगा, ऐसे करते बच्चे। दे डू, देयर आर किड्स दे डू सच थिंग, ठीक है? सो एक्चुअली अगर आपको सीयूटी रियली क्वालिफाई करना है, तो आप अगर पूरे साल 12th में आपने सही से पढ़ाई किया है, सही से प्रैक्टिस किया है, तो आपको सीयूटी के लिए कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना, यू आर प्रिपेयर्ड, कुछ भी नहीं एडिशनल पढ़ना है। उसके लिए जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, बस आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ उसमें एडिशनल नहीं। जैसे आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है ना, बस उसी लेवल का क्वेश्चंस होता है आपका सीयूटी में, दैट्स इट। मैम मैथमेटिक्स तो एडिशनल नहीं लिए, तो उसका क्या कर सकते हो, एकदम ऑप्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट, यू कैन ऑप्ट। हम 12th में पढ़ कैसे ले बट सकते 12th में हैं? तुमने मैथ्स नहीं लिया हुआ है, तो एक बार देखना पड़ेगा दैट यू कैन ऑप्ट और नॉट। 12th में मैथ्स नहीं है, बट यू कैन स्टिल ऑप्ट एज अ सब्जेक्ट, कि सीयूटी में तुम्हारा रिजल्ट में था, यू हैव गिवन एज अ सीयूटी में मैथ्स का पोर्शन, वो एक बार चेक करना पड़ेगा व्हेन द गाइडलाइंस एंड द प्रॉपर्ली। ये चीज मुझे एग्जैक्टली नहीं देख पता, अभी याद नहीं है, तो वी हैव टू चेक इट प्रॉपर्ली कि अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, अगर आप मैथ्स का एग्जाम देते हो, तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा मैथ्स रिलेटेड और नॉट। सो विल सी टू दैट, ठीक है? वो हम लोग बाद में गाइडलाइन करते हैं, बट अभी आप पढ़ाई करो, ठीक है? मैम आपका क्लास मैम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जब स्टार्टिंग से जब आपका स्टार्ट हुआ था तब। चलो बहुत बढ़िया, यस नो आई नो, यू आर द वन ऑफ द बिगिनिंग चैप बच्चे हो जो चल रहे मेरे साथ, बाकी तो सब छोड़ छाड़ के गायब। मैम एडिशनल में था भी नहीं, मतलब कि पता भी नहीं था, तब भी मतलब कि आपके साथ चल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कीप ऑन डूइंग, दिस विल हेल्प यू। देखो अगर कोई चीज मेहनत करते हो ना, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। अभी नहीं होगी, हो सकता है 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैम जैसे कि आप कुछ मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब कि सब लोग से बन जाते हैं, बट मेरे से नहीं बनते। कोई बात नहीं, इट्स ओके, डिप्रेशन नहीं करो, फिर से एक बार ट्राई कर लो, क्या जा रहा है भाई? एग्जाम्पल है, नेट है, यूट्यूब है, अब वहां से उसके सॉल्यूशन फाइंड करो, कुछ सॉल्यूशन डाउट साइड पे पूछो, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि सबसे सब हो जाता है, ठीक है? नहीं बना तो फिर से ट्राई कर लो, क्या सामने वाले ने कर लिया तो मैं भी तो कर सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारे लिए टफ हो, जस्ट गिव वन मोर ट्राई, ठीक? और कुछ सिमरन?
मैम मतलब कि बनता नहीं है ना, तो मतलब थोड़ा सा डिप्रेस। कोई बात नहीं बेटा, होता है, वो सबको होता है, मुझे भी होता है, किसी को भी होता है। जब क्वेश्चन नहीं होता सबको बुरा लगता है, बट ठीक है, गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट टाइम, हो जाएगा। और कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा मतलब अरे यार वो तो देखो ना, मैं भी करती हूँ, 2 को 3 लिख देती हूँ, 1 को -1 लिख देती हूँ, तो किसी से भी हो जाता है, तो दैट्स फाइन, दैट यू कैन मैनेज। ठीक है, चलो सिमरन, हमारी नेक्स्ट क्लास है अभी तुम्हारी अकाउंट्स की। चलो बाय, अभी Okay, नेक्स्ट ma'am. टाइम में आराम से बात करते हैं। Bye, चलो ma'am. बाय बाय बेटा, बाय।